सदर अस्पताल या मुर्दा खाना, क्या कहेंगे आप इसे? खास करके कटिहार की स्वास्थ्य विभाग को लेकर के आए दिन लोगों का गुस्सा फूटता जा रहा है। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोल लेकर के हाजिर हूं। शर्म आती है ऐसी व्यवस्था पर जब किसी बच्चे के पिता रोते हैं, किसी की मां बच्चे को गोद में लेकर बिलखती है। यह व्यवस्था कटिहार सदर अस्पताल की है। आखिर नेताओं को शर्म क्यों नहीं आता? मैं आपको बता दूं, कल 2 बजे से रात 12 बजे तक एक बच्ची को लेकर उसके माता पिता सदर अस्पताल में रो रहे थे, दहाड़ लगा लगा करके, लेकिन उसे देखने वाला एक भी जिला का जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा और ना ही सदर अस्पताल पर किसी ने सवाल उठाया। मतलब सोचिए, व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था मतलब व्यवस्था के नाम पर कटिहार में क्या है वो तो आप लोगों के सामने है। आप तस्वीर को देखिए, किस प्रकार से बच्ची को गोद में लेकर सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर परिजन लगातार हंगामा कर रहे थे। और हंगामा क्यों ना करें, क्योंकि यह समस्या एक दिन की नहीं है, यह लगातार आए दिन समस्या उत्पन्न होती रहती है। और कटिहार का सदर अस्पताल अब मुर्दा घर में तब्दील हो गया है। मैं मुर्दा घर इसलिए कह रहा हूं कि हर एक 24 घंटे में एक मौत होती है, वो भी डॉक्टर की लापरवाही से। कल भी वही हुआ। अब आप सोचिए कि उस बच्ची को, 13 वर्षीय बच्ची को सांप ने काटा। सांप काटने के बाद परिजन उसे लेकर के सदर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां से कि उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है। जबकि मैं बता दूं कि एंटी वेनम जो डोज होता है, जो सांप काटने का जो दिया जाता है, वो कटिहार के सदर अस्पताल में ही मुख्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। तो फिर डॉक्टर ने आखिर मेडिकल कॉलेज क्यों रेफर किया? और जब मेडिकल कॉलेज परिजन बच्चे को लेकर जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज से फिर उसे सदर अस्पताल भेज दिया जाता है, जहां की इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो जाती है। यह हंगामा ऐसे नहीं चल रहा। यह हंगामा मैं जायज समझता हूं, यह आक्रोश मैं जायज समझता हूं। 30 लाख की आबादी वाला कटिहार जिला की शोभा बढ़ाने का कार्य कर रहा है कटिहार का सदर अस्पताल, लेकिन जनप्रतिनिधि फीता काटने में मशगूल हैं। मतलब आप चाय दुकान खोलिए ना, वहां बुलाइए, फीता काटने के लिए जाएंगे, लेकिन डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर अगर सवाल पूछ दीजिए तो कहेंगे कार्रवाई की जाएगी। मैंने लिख करके दिया है। किसको लिखकर आप देते हैं? कौन वो अधिकारी है, कौन वो मंत्री है जो आपकी सुनते हैं? मैं आपको बता दूं, कटिहार जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी का 1% किसी अधिकारी पर कमांड नहीं है, और खास करके स्वास्थ्य विभाग पर, या सीएस हो या डीएस हो, मनमानी चलती है कटिहार सदर अस्पताल में। कौन वो स्टाफ है? मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों देह व्यापार करने वाली महिलाओं को पकड़ा गया सदर अस्पताल से। मतलब सोचिए, कटिहार की सदर अस्पताल से देह व्यापार करने वाली महिलाओं को पकड़ा गया। तो व्यवस्था क्या है वो तो आपके सामने है। यह नई घटना नहीं है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण किसी बच्ची का या किसी मरीज की जान गई है। आए दिन कटिहार की सदर अस्पताल में लोग दम तोड़ते नजर आते हैं, लेकिन यहां के सांसद, विधायक, चाहे और भी जितने जनप्रतिनिधि हैं, ताला लगा बैठे हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, उन्हें वोट चाहिए। लेकिन उन्हें वोट कब नहीं चाहिए? जब आप मर रहे होते हैं। जब आप मर जाएंगे तो आपके दरवाजे पे जाएंगे कि मैं आपको 4 लाख रुपए दिलवा दूंगा, मैं आपको मुआवजा दिलवा दूंगा, मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूं। शर्म भी नहीं आती है ऐसे नेताओं को यह बात बोलने पे कि जाकर के मौत पे राजनीति करते हैं। वो लाश रखे हुए, मृत शरीर रखे हुए 24 घंटे नहीं बीतते हैं, नेताओं की संवेदना सामने आने लगती है। क्या कहा जाए कटिहार की व्यवस्था? लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि आपने मंगल पांडे को कुछ नहीं कहा, आपने मंगल पांडे को, जो स्वास्थ्य मंत्री, उनको कुछ नहीं कहा। भैया, आप क्या मंगल पांडे को चुनकर कटिहार से भेजते हैं? आपने जिसे चुना, जिम्मेदारी उनकी बनती है। आपने जिन्हें वोट दिया, जवाबदेही उनकी बनती है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री तो वो पटना में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके लिए जो जनता दरबार लगाया जाता है कटिहार में,
कई जगह, अनेकों जगह देखा गया है जनता दरबार, जनता की सुनी जाती है फरियाद। उनका क्या? सवाल तो कड़वा है, आपको तकलीफ हो रही होगी कि मैं ये सवाल कर रहा हूं, लेकिन सवाल है 30 लाख की आबादी वाले जिला का सवाल तो है। 7 विधायक, 1 सांसद, 1 एमएलसी, 1 जिला परिषद और 1 मेयर, लेकिन किसी के मुंह में बोली तक नहीं है, आवाज तक नहीं है कि सदर अस्पताल की कुव्यवस्था पर वो सड़क पे बैठ जाएं। अभी विपक्ष अगर कुछ बोल देंगे तो वो धरना देने के लिए सही चौक पहुंच जाएंगे, विपक्ष के लिए हंगामा हो जाता है। लेकिन 30 लाख आबादी जो चुनकर के आपको सड़क से सदन भेजते हैं, उनके लिए आपकी मुंह की बोली बंद हो जाती है। शर्म कीजिए। और मैं खुलेआम से बोल रहा हूं, मैं खुले मन से बोल रहा हूं कि मैं अब विरोध करूंगा, खुल के करूंगा, चाहे अब जो हो जाए। जनता के हित की बात होगी और मैं जनता के हित की बात करूंगा। सावधान हो जाइए, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की होगी। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।